अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट टॉक के साथ मैं हूं आपका होस्ट राजा जहान रहमान। आज प्रोग्राम तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, डायबिटीज़ के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। डॉक्टर वसीम बड़े एक अच्छा नाम है डायबिटोलॉजिस्ट की दुनिया में, बड़े से डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ हम प्रोग्राम करेंगे। पर थोड़ा सा ट्विस्ट है इस प्रोग्राम के अंदर। वो ट्विस्ट क्या है वो आपको बताते हैं कि देखिए, हर चीज़ जो भी होती है उसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छी दुनिया भी है, बुरी दुनिया भी है। पर ऐसे गंदे अंडे या ऐसे गंदे लोग जो कि माशरे को तबाह करते हैं सरकारी तनख्वाहें लेके, पर अफसोस ये होता है कि जो हमारे MNA सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, उनके लिए शर्म का मुकाम है कि वो MNA होने के बावजूद अपने एक छोटा सा हल्का, जिसकी इतनी आबादी भी नहीं है, जिसकी बड़े बड़े ताने मारते हैं कि मैंने एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी को हरा के सीट जीती, उनके लिए शर्म का मुकाम है कि उनके हल्के के अंदर एक ऐसा MS THQ हॉस्पिटल मरी, एक ऐसा MS बैठा हुआ है जो कि जाली डिग्री के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है पहला थप्पड़ तो लगता है सदाकत अली भाई साहब के मुंह के ऊपर, और दूसरा थप्पड़ लगता है CEO डॉक्टर फायजा के मुंह के ऊपर, के जिनको 1 महीना पहले हमारे सोर्सेज ने बताया कि आपका MS जाली है। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा सकता हूं, ये सोर्स के जरिए उसको बताया गया कि आपका जो MS है ये जाली है। डॉक्टर फायजा ने क्या किया, डॉक्टर फायजा ने उससे गपशप की, उस बंदे से उसको पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा ये जाली है। बजाय इसके कि एक स्टेप लिया जाता, उसको सस्पेंड किया जाता, उसको फौरन हटाया जाता, उसको मौका दिया कि वो भागे, पर वो भाग गया। इसी तरह के एक केस पहले डॉक्टर कुलसूम का आया था, उसमें डॉक्टर फायजा ने क्या किया कि लेन देन की, और लेन देन के बाद डॉक्टर कुलसूम को प्रोटेक्ट कर लिया, जो कि हमेशा से एक पुरानी रवायत चलती आ रही थी। डॉक्टर फायजा ने कहा कि उसी को ही कायम रखना है, उससे आगे नहीं जाना। मैं आपको बताता हूं, जो डॉक्टर MS जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, 2009 में वो मेडिकल की दुनिया में आया। मतलब मेडिकल की दुनिया में तो नहीं कह सकते, लेकिन वो प्रॉपर जो एक सीट जिसे कह सकते हैं उसे संभाली वो 2009, और 2021 चल रहा है। 2009 2021 स्टोरी तो हमने ब्रेक कर दी आज, कोई भी नहीं था पूछने वाला। मतलब आपको एक डॉक्टर जो होता है उसकी तो टर्म से पता लग जाता है कि ये कितना पढ़ा लिखा आदमी है, इसको इसकी मेडिकल टर्म्स आती हैं कि नहीं आती, जबकि उसको मेडिकल टर्म्स ही नहीं आती थी। जब हमने उससे बात की फोन के ऊपर, 3-4 बातें उससे पूछी और वो भाग गया, फोन बंद कर दिया। जब उसको बोला कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो पता लगा मौसूफ तो मरी छोड़ के भाग गए। वो तो वहां से फौरन भाग गए, ना रिजाइन दिया ना कुछ दिया, बस ये बोला जी कि मैं अपने आप को प्रूफ करूंगा। तो प्रूफ कब करेंगे? हमारे रिसोर्सेज के मुताबिक अभी तक CEO ऑफिस, जो कि रावलपिंडी जो डॉक्टर फायजा बैठती हैं, उनकी ऑफिस में इनका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। अभी हम आपको HR ऑफिसर से बात कराएंगे जिनका नाम है कासिम। उनसे पूछते हैं, उनको नहीं बताएंगे कि प्रोग्राम में भी उनको ले रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि इनका रिकॉर्ड जो इन्हें डॉक्यूमेंटेशन थी वो उनके पास कब जमा कराई। जबकि हमारी जो पहले बात हुई है उससे उनका कहना ये था कि इनने तो रिकॉर्ड मांगने के बावजूद दिया ही नहीं, कई हजार मरतबा इनसे रिकॉर्ड मांगा, यानी कि 2009 से लेकर 2021 तक इनने रिकॉर्ड ही किसी को जमा नहीं कराया। शर्म का मुकाम है। इनका PMDC नंबर है 1236। मसला क्या है? मसला यह है कि इस बंदे का नाम, जो डिग्री जाली है, वो कैसी है? जिस बंदे की डिग्री लगी हुई है जी, उसका नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन हाशमी। इसका नाम है, इसका नाम भी मैं आपको बता दूं, इसका नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन हाशमी बुखारी। अब फर्क है बुखारी का। फिर उसके बाद जब आप डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, वो भी दोनों की मुख्तलिफ हैं। PMDC के ऊपर जो तस्वीर लगी हुई है वो भी डिफरेंट है। मतलब इसकी तस्वीर PMDC के ऊपर लगी है, उसको देख के तो ये लगता है वो तो मर गया होगा अभी तक, उसकी तो इतनी इतनी दाढ़ी है। तो अब भी यानी कि जो आपका मोहसिन साहब है, उनकी तो दाढ़ी भी नहीं आई अभी तक, तो वो तो क्लीन शेव है। बड़ी हैरानगी की बात है और शर्म का मुकाम है हमारी गवर्नमेंट के लिए। और ये जो डिस्ट्रिक्ट की जो CEO बन के बैठे हुए, DHO बन के बैठे हुए, आप सारों के लिए शर्म का मुकाम है। ये थोड़ी सी गैरत और शर्म खाएं और इस केस को देखें, अपने अंदर शर्म पैदा करें। जो तनख्वाहें आप लोग लेते हैं उनको हलाल करें, बराए मेहरबानी उनको हराम मत करें, लोगों के साथ मत खेलें। मैं आपको जो बात कर रहा हूं, मेरे पीछे सारी वीडियो एविडेंस चल रहे हैं, मैं एविडेंस के साथ बैठा हूं यहाँ पे। मेरे पास एक एक डॉक्यूमेंट उनकी ट्रांजैक्शंस का, उनकी किस नाम से किस ट्रांजैक्शन में हुई है, कितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है, वो भी मौजूद है। मेरे पास उनकी सैलरी स्लिप मौजूद है, सैलरी स्लिप के ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है वो भी मौजूद है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनकी जो डिग्रियां उनने की, वो क्या क्या डिग्रियां थी, वो कब कब जमा हुई, ये आपके सामने। मतलब इतना हम इतना कुछ निकाल के ला सकते हैं। तो डॉक्टर फायजा जो कि खुद एक डॉक्टर है, आपको तो शर्म आनी चाहिए। थोड़ी सी शर्म करें और रिजाइन दें और घर चली जाए। आपकी बात की बात है, डॉक्टर कुलसुम की बारी में आपने पैसे खा लिए थे, सानू सब पता नहीं। खैर आगे चलते हैं। 1 महीना पहले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो भी तस्वीर चला देता हूँ।
1 महीना पहले डॉक्टर फायजा को जब बताया गया कि आपका जो एमएस है वो करप्ट है, तो डॉक्टर फायजा ने आगे से उस पर बात सुनने की तौफीक ही नहीं की। पर डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आप हमें प्रूफ करें। तो यार हम ही प्रूफ करने के लिए लायक है तो सीट छोड़ दो, हम आके बैठ जाते हैं आपकी सीट के ऊपर, डॉक्टरी हम संभाल लेते हैं, फिर आप छोड़ के चले जाएं घर, अगर सारा कुछ हमने प्रूफ करना है। एप्लीकेशन आई कहाँ से थी? एप्लीकेशन आई थी मरी सिटीजन की तरफ से। मरी के एक रिहायशी था, सिटीजन फोरम जो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्लेटफॉर्म है, उस पर डाली थी रिक्वेस्ट कि यार ये बंदा तो 2 नंबर है। अब वो शो नहीं करना चाहता था अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि उसने काम भी करना था। वो शो कर देता तो मोहसिन शाह बुखारी साहब तो बदमाश थे, वो तो सरेआम धमकियां देते थे, साड़ू तो नहीं दितियां ने कदे, पर धमकियां देने का नतीजा क्या हुआ कि खुद मरी छोड़ के भाग गए। शर्म का मुकाम है मेरे हिसाब में तो इंसानों के लिए कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं अपने मुंह पे थप्पड़ मारो खुद जोर जोर की और गैरत खाओ और घर चले जाओ। खास तौर पे डॉक्टर फायजा आप और सदाकत अली बासी साहब, आप भी चले जाएं, वैसी मांगे तांगे की कुम्मत है। खैर इसके ऊपर लंबा चौड़ा नहीं चलते, अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आते। एविडेंस सारी चला दिए जी। डॉक्टर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है, डायबिटीज़ की दुनिया में एक बड़ा तगड़ा नाम रखते हैं। उनकी तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये स्टोरी उनको कैसी लगी और डायबिटीज़ जो है उसको ये कैसे कंट्रोल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ पीएमडीसी नंबर क्लियर है? जी जी बिल्कुल क्लियर है, मेरा क्लियर है। डायबिटीज बड़ी तेजी से फैल रही है आजकल। हम भी हमने सोचा डॉक्टर साहब जो है आ जाएंगे, वहीं भी थोड़े जिम शिम बड़े एक्सपर्ट हैं जो है, हम भी बाजू से खींच के बैठ जाते हैं यार डॉक्टर साहब के साथ जो है, 2-2 हाथ हो जाए डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब डायबिटीज को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हर बंदे का एक अपना ही सिस्टम शुरू हो गया, कोविड भी आ गया पिछले और ख़ास तौर पे कोविड में तो जितने ये जो डायबिटिक पेशेंट्स थे या जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ये नहीं कि उनके सिम्टम्स भी काफ़ी स्वेयर थे और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो उन्हीं को पहुंचा है ना। तो ये जो डायबिटीज़ है बेसिकली ये एक ग़िज़ाई बीमारी है, ये डाइटरी डिजीज़ है। पिछले 50 सालों में जितनी खुराक चेंज हुई है इतने पिछले 5000 सालों में नहीं हुई, और इसी फूड की प्रोसेसिंग की वजह से, प्रोसेस होने की वजह से ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस के ज़रिए सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता हूँ, लोगों को यही बताता हूँ कि अगर हम इसको आसान तरीके से समझें तो कुरान की 2 आयतें हैं जिसकी हम पामाली करें, जिसके हम खिलाफ जा रहे हैं। एक ये कि खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, और दूसरा लक़द खलक़ल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया। तो जब तक हम ख़ुद को नहीं बदलेंगे, जब तक हम हद को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक हम मुशक्क़त नहीं करेंगे, तब तक हम इस बीमारी से नहीं निकल सकते। पिछला जो इंसान था पिछले दौर का, वो ज़्यादा मेहनत करता था, ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव था और उसके पास इतनी खुराक अवेलेबल नहीं थी। हर स्टोर में चले जाएं आपको चीनी से भरे हुए बिस्किट्स मिल जाएंगे, यानी कि पिछला जो इंसान था वो इतनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहा था। डायबिटीज़ भी कम थी, डायबिटीज़ भी कम थी। तो यानी कि मैं अक्सर एक एडवाइस देता हूँ कि डॉक्टर बदलने से बेहतर है ख़ुद को बदल लो। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो तो मेडिकल की बुक्स में भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। 5 साल MBBS में हमें अद्वियात के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन न्यूट्रिशनरी हमें इक्विप उस तरह से नहीं किया जाता। मैं जो बेसिकली डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट लेके चल रहा हूँ, तो मैं हूँ तो MBBS डॉक्टर, लेकिन काम एज अ डाइटिशियन कर रहा हूँ क्योंकि ये डाइटरी डिजीज़ है। और जितना अच्छे तरीके से मैं किसी का डाइट प्लान बना लूँगा, जितने अच्छे तरीके से मैं एक्सरसाइज प्लान बना लूँगा, उतने ही बेहतर तरीके से मैं उसको ट्रीट कर सकता हूँ। आपने बॉडी बिल्डिंग का बोला, तो बॉडी बिल्डिंग को ना मंसूब किया जाता है। शौक है आपका? मैं तो तकरीबन 13 साल हो गए ना। तो आप इसको डायबिटीज से जोड़ सकते हैं? देखें, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज की बात है, जो 80% जो ग्लूकोज है ना वो मसल्स को चाहिए, और शुगर के पेशेंट के साथ सबसे बड़ा मसला ये हो रहा होता है, जो उसके साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि वक्त के साथ साथ चूँकि खून में शुगर ज़्यादा होती है तो तवानाई इस्तेमाल में नहीं आ रही होती, तो पट्टे टूट रहे होते हैं। अब जिस टिशू को ग्लूकोज चाहिए अगर वो टूट के कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कम हो रही होगी। तो सही ट्रीटमेंट, हम अक्सर मरीज़ को कहते थे कम खाओ ज़्यादा वॉक करो, ये सही मशवरा नहीं था। सही खाओ, पट्टों की एक्सरसाइज करो और वॉक करो, फुल रेंज ऑफ मोशन पे सर से पैर तक। अब बात है हम खाते ही नहीं है और वॉक करेंगे तो वो उल्टा कंज्यूम ही हो रही है हमारी एनर्जी। लेकिन मसल्स की ट्रेनिंग ना, देखें, जब तक हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक हमारा मसल मजबूत नहीं होगा। कैसे करेंगे ट्रेनिंग? देखिए, फुल बॉडी वर्कआउट, अब हमारी वीडियोस मौजूद है जिसमें हम कहते हैं अगर जिम भी नहीं जा सकते कम से कम घर बैठे उठक बैठक कर लो, नी पुशअप्स कर लो, साइड लेटरल्स कर लो। हर चीज़ की ना स्किल्स आपको सीखनी होती हैं, और एक्सरसाइज को भी ऐसी है कि आप इसको स्टार्ट में बिल्कुल बिगिनर लेवल से प्रैक्टिस करते हो, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हो, आहिस्ता आहिस्ता होता ये है कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब स्ट्रेंथ बढ़ती है तो फिर आप डंबल्स की तरफ आ जाओ।
इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है कि हम इसको बॉडी बिल्डिंग, सिक्स पैक्स और मसल्स से हटा के इसके जो बाकी बेनिफिट्स हैं, 3 बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं। जो पट्ठों की एक्सरसाइज करता है उसका मेटाबॉलिज्म तेज़ रहता है, जो पट्ठों की एक्सरसाइज करता है उसकी ग्लूकोज को डिपॉजिट करने की, जो जमा करने की जगह है वो बड़ी रहती है, ज़्यादा रहती है। और तीसरी चीज़ सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि जो जॉइंट है ना, जो जोड़ है, उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट है ही मसल। ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। तो हड्डियां मजबूत होने के लिए पट्ठों का मजबूत होना ज़रूरी है। पट्ठे स्ट्रांग होंगे तो आपके जॉइंट मजबूत होंगे। तो आसान अल्फाज में जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं 50-60 साल 70 साल, जो समझते हैं कि जैसे उम्र का तकाजा है, उम्र गुजर गई, तो ऐसे नहीं है। बायोलॉजिकल एज आप अपनी बेहतर कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आपके सन में पैदा हुए थे। इस वक्त जो मैटर करता है वो ये है कि क्या आप अपनी बॉडी वेट के मुताबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जोर इस पर दिया जा रहा है कि ज़्यादा अवेयरनेस इसी चीज़ की तरफ लाई जा रही है कि जितनी भी एज बढ़ी है उसके साथ कम से कम आपने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज और डाइट का ख्याल रखना है। आज अगर आप अपनी सेहत पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो खुदा ना खास्ता कल को जाके आप अपनी बीमारी पे इन्वेस्ट करोगे। ज़रूरी है कि बीमार होकर ठीक होना है। प्रोएक्टिव अप्रोच भी तो हो सकती है ना कि बीमारी की तरफ जाए ही ना जाए। तो डॉक्टर कोविड आ गया, कोविड में कैसे अपने आप को बचाएं डायबिटिक पेशेंट्स? देखें, जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उसकी अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। कुव्वत मुदाफ़ियत के प्रॉपर काम करने के लिए शुगर का नॉर्मल होना ज़रूरी है। तो उसमें आज जो साइंस ने जो तहकीक के ज़रिए बताया है, तो ये जान के लोगों को बड़ी यकीन है कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हुई कोई भी बात अगर हम चुप करके मान लेंगे तो हमें तहकीक के रास्ते से बचा लेगी। आज तहकीक ये कहती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, रोज़ा रखने से शुगर बेहतरीन तरीके से कंट्रोल होती है, क्योंकि जितनी इंसुलिन रोज़ा रखने से नीचे आती है उतनी किसी डाइट से भी नीचे नहीं आती। तो अगर हम हफ्ते में 2 रोज़े रखें, भूख रख के खाएं, 2 दिन से ज़्यादा रोटी ना कंटिन्यू करें, हर वो चीज़ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में की थी उसी को अगर हम अमली शक्ल दे दें, अगर हम बाकी तो हर चीज़ हमने उनकी ज़िंदगी से सीखनी है, लेकिन अगर हम एक खाने पीने की तरतीब सीख लेना तो बड़ी आसानी हो जाएगी। मेरे पास एक स्कॉलर आए उस दिन, उन्होंने कहा कि जो सुन्नत आप जिंदा कर रहे हैं क्या ही बात है। मैंने कहा कौन सी? कहते कम खाना। ये कोई नई चीज़ तो नहीं, ये तो कब से एक चीज़ चली आ रही थी कि जिसको हमने बिल्कुल भी किसी उसमें लाते ही नहीं है ना, इसके बारे में तो हम बात ही नहीं करते। पाकिस्तानी अवाम जब भी खुश होती है तो खाना खाती है, मिठाइयों के ज़रिए, इसके ज़रिए। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को समझना होगा कि अगर हमारे इर्द गिर्द डायबिटिक पेशेंट्स हैं और वो डाइट कर रहे हैं तो उनको डाइट में हम सपोर्ट करें। वो बेचारा पूरे ख़ानदान में अकेला होकर रह जाता है, वो इसलिए उसका परहेज़ करना पॉसिबल होता नहीं। तो खुराक को उसकी रिस्पेक्ट दें, क्योंकि जब तक डायबिटिक पेशेंट अपनी डाइट सेट नहीं करेगा वो बीमारी से निकल नहीं सकता। मैं एक बहुत बड़ा मसला है कि जिस डॉक्टर के पास नहीं रामलीला सुनाता मुझे, जैसे अब आपने बोला रोज़, अब मैं कई डॉक्टर से मिला हूँ जी, वो कहते हैं जी कि रोज़ा ना रखो। देखिए मैं वही बताता हूँ, लेकिन आपकी बात मुझे बड़ी पसंद आई कि आपने कहा जी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत देखी जाए। तहकीक तो बात की बात है, वो पहले आज तहकीक क्या कह रही है। 2016 का जो नोबेल प्राइज़ जिनको मिला, उन्होंने क्या चीज़ दरियाफ्त की कि हमारी बॉडी में एक खुदकार निज़ाम है जिसके ज़रिए से बॉडी अपने आप को खुद ठीक करती है, उसको ऑटोफेजी कहते हैं। उसको क्या चीज़ एक्टिवेट करती है? रोज़ा रखना। तो जितना भी हम तहकीक कर लेंगे ना, जवाब वही पुराने मिलने हैं। आप मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं सर? नहीं, मैं इलाज बिल ग़िज़ा के ज़रिए और विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन C, मतलब ये जो जितने भी विटामिन्स हैं ना, विटामिन्स की कमियों को पूरा करता हूँ, और जो ये ज़्यादतियाँ हुई हुई है ना खुराक के ज़रिए, इसको कंट्रोल करता हूँ। डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं? डायबिटीज़ के सिम्टम्स, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं इसको वेकअप कॉल कहता हूँ अल्लाह की तरफ से कि प्यास बार बार लगना, भूख बार बार लगना, वॉशरूम बार बार जाना। अल्लाह ताला ये कह रहा होता है कि ऐ मेरे बंदे, कुछ गड़बड़ है तुम्हारे साथ, तुम जो ये बदपरहेज़ी कर रहे हो और ज़्यादा खा रहे हो, जब तक इसको नहीं बदलोगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। वो बार बार वॉशरूम इसलिए जा रहा है, नींद से जगा रहा है कि हम लोग जागें और हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अक्सर डॉक्टर से समझते हैं कि जैसे मैं कोई उल्टी बात बोल रहा हूँ। मैं उन्हीं की किताबों में, मेडिकल की बुक्स में, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बगैर डाइट और एक्सरसाइज के आप कैसे ठीक करेंगे? इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट करवा लें, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट। जो भी सुन रहे हैं, इंसुलिन टेस्ट करवाता हूं मैं अपने पेशेंट्स का। HbA1c तो बीमारी की अलामत है ना 3 माह की। इंसुलिन टेस्ट करा के, चाहे इंसुलिन 10 आती है, 15 आती है, 20 आती है, उसको 2 पे लाता हूँ। जब इंसुलिन 2 पे आ जाती है तो HOMA-IR, होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इस टेस्ट के जरिए इंसुलिन रेजिस्टेंस पता चलती है। जब इसको हम नीचे ले आते हैं तो हम कहते हैं कि डायबिटीज़ अच्छी तरह से मैनेज हो गई है। वजह को ट्रीट कर दें, बीमारी ट्रीट हो जाएगी। ट्रीट द कॉज, ट्रीट द डिजीज़। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और मैं याद रखें कि कोई पाकिस्तानी डॉक्टर ये बात नहीं कर रहा जो तहकीक। डॉक्टर नादिर अली मीर,
ह्यूस्टन से, डॉक्टर जेसन फंग कनाडा से, डॉक्टर असीम मल्होत्रा, ये जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ये यही बात कर रहे हैं और उन्हीं की बातें सुन के, क्योंकि वो वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस के जरिए उन्होंने वो इल्म बांटा है और वो वाकई सेंस बनाती है बात के। वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक कनाडा का डॉक्टर अपने पेशेंट्स को रोजे रखवा रहा है और उसके जरिए उसके कितने सारे पेशेंट्स हैं जो कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी। देखिए, एज अ डॉक्टर हमारा काम मरीज़ की ज़िंदगी में आसानी लाना है और कल को अल्लाह हमसे ये नहीं पूछेगा कि दिन में कितने मरीज़ देखते थे। अल्लाह ताला ने हमसे ये पूछना है कि कितने मरीज़ ठीक किए या कितने मरीज़ों को ठीक करने की कोशिश की या उनकी ज़िंदगी में आसानी आई। आज जो मेरा काम लोगों तक पहुँच रहा है वो वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए। किसी एक की वालदा है, उनकी जो है, मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल दवाइयाँ, कम से कम अगर वो डोज कम भी हो जाए ना, तो इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एलोपैथिक। तो अगर दवाइयों की डोज कम हो गई तो साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो गए और जब साइड इफ़ेक्ट्स कम हो गए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई। तो यही बात मैं बता रहा हूँ कि पिछली जो जनरेशन थी उससे हमने यही चीज़ सीखनी है कि जो खुराक का इंटेक है वो हमने कुदरती रखना है। देसी घी मक्खन अच्छे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमने पिछले कुछ सालों में ना, अभी जाके देसी घी को दोबारा अच्छा बताया जा रहा है। एक लंबे अरसे तक ना उसको दिल की बीमारी की वजह बताया जाता था। आज तहकीक कह रही है कि उसका दिल की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि कुरान में जब अल्लाह कहता है कि कौन है जो मेरी हलाल की हुई चीज़ें हराम करे, तो कहीं गलती से हमने ऐसी एडवाइसेस दी हैं जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं पानी ज़्यादा पे, मैं 2 कप पानी पी चुका हूँ, तीसरे की भी तलब हो रही है, तो चेक करा लूँ मैं भी ज़रा? नहीं, वो इस तरह नहीं है, वो मौसम है, गर्मी है, ऐसे नहीं। और माशाल्लाह जो आपके चेहरे की फ्रेशनेस है उससे पता चल रहा है कि आप हेल्दी हैं। डायबिटिक पेशेंट तो बहुत मतलब बड़ी तकलीफ में होता है और वो जाहिर सी बात है ना, मुकम्मल तौर पे अपनी लाइफ को इबादत में कमज़ोर हो जाता है। ये स्टोरी, सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करूँगा। मेरे पास जो रमज़ान से पहले एक पेशेंट आए जो इबादत में बड़े कमज़ोर हुए थे और बड़े परेशान थे इसको लेके ना, क्योंकि उन्होंने बड़ा अरसा जो है इस्लाम की, उसने ना मतलब अपने दीन के लिए काफ़ी खिदमत की थी। तो जब उन्होंने डाइट के ज़रिए अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया तो उनके बेटे हैं, वो मुफ्ती हैं, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब ने पूरी तरावियाँ खड़े होकर पढ़ी हैं और 2 दफ़ा कुरान ख़त्म किए। और उनको देख के बाकी लोगों को भी ना बड़ा हौसला होता है। तो हम किताबें नहीं देखते, हम किताबें नहीं पढ़ते, हम लोगों को देखते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही लोग अपनी तरतीब बदलेंगे तो ज़्यादा लोग फिट होंगे। जब ज़्यादा लोग फिट होंगे तो बिल्कुल एक ऐसे दूसरे ही से है। हिम्मत पकड़ेंगे। डॉक्टर साहब, वॉक करने का राइट टाइम क्या है डायबिटिक पेशेंट के लिए? डायबिटिक पेशेंट के लिए देखें, बेस्ट तो यही है कि जो हमारे रीजन भी साबित है कि खाने के बाद ना, डिनर के बाद आप थोड़ी सी चहलकदमी कर ले, लेकिन ये एक्सरसाइज की फॉर्म में उस तरह से नहीं आती, ये इनकम्प्लीट है। वॉक करना अपनी जगह पे वो आपके कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है, वो आपकी जो है हार्ट को मजबूत करती है, फेफड़ों को मजबूत करती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को बढ़ाती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ना, क्योंकि ये ग्लूकोज जहाँ स्टोर होता है ना ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो मसल्स होते हैं। तो हमारे जितने भी बुजुर्ग जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, वो समझते हैं कि जी मेरी उम्र थोड़ी है बॉडी बिल्डिंग करने की। बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। हमने लक़द खलक़ना इंसान फी कबद, अल्लाह ने हमें मुशक्क़त में पैदा किया और जितना हम खुद को मुशक्क़त में रखेंगे ना, उतनी ही आसानी होगी। अल्लाह का वादा है कि हर सख्ती के साथ आसानी है, तो डाइट और एक्सरसाइज की सख्ती के साथ सेहत जैसी आसानी है। ये चीज़ें हमें इसके ऊपर हम जब तक अमल नहीं करेंगे ना, तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। ये बोलने की बात नहीं, करने का काम है। आई नो कि खुद को बदलना मुश्किल है, लेकिन जब हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और जब हमारी ज़िंदगी में आसानी आती है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि यार वाकई ये जो सेहत जिसको मैं समझ बैठा था कि मैं इससे हाथ धो बैठा हूँ, अगर ये वापस मेरी तरफ आ रही है और मैं वापस बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। इंसान अपनी सेहत के मामले में ना बड़ा लालची है। डॉक्टर साहब, आपका क्लिनिक बड़ा दूर है, क्या करें? मैं ऑनलाइन भी वो करता हूँ, बाकी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। मैं तो अक्सर ना वो अपने वो टीम को भी यही कह रहा होता हूँ कि हमने चले जाना है, वीडियोस यहीं पे रहनी है, मैसेज यहीं पे रहना है और लोगों को इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होता जाएगा। मैंने जितना फ्री इंफॉर्मेशन में शेयर कर सकता था मैंने कर दी है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पेशेंट्स प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चाहते हैं। जब वो डाइट पे जाते हैं तो उसके साथ विटामिन्स क्या लेने हैं। आपकी लैब में, आपकी जो क्लिनिक है उसमें आपकी लैब सारा फैसिलिटीज मौजूद है? देखिए, मैं तो ये है क्योंकि वो सिस्टम कुछ इस तरह का है ना कि मैं तो जितने भी बड़ी अच्छी लैब्स हैं सबकी टेस्ट जो है वो कबूल करता हूँ। अच्छा, ये आप ये नहीं कहते कि बायो से करा के लाएं? मैं कहता हूँ किसी मतलब भी सॉरी, अच्छे आप लैब से, कहने कि आप ये नहीं कहते कि मेरे से ही कराएं? बिल्कुल मैं कहता कहीं से हूँ भी ले कि आओ। कहीं से भी ले आए, सिर्फ ये है कि लैब सही हो तो हम उस रिपोर्ट को देख के उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि ये भी एक अच्छा हुआ कि आपने ये पॉइंट शेयर किया, क्योंकि इसको भी लेके ना गैर ज़रूरी टेस्ट करवाए जाते हैं और मेरे नज़दीक ये ख़यानत है कि एक पेशेंट आपके पास बीमार हालत में आए और आप उसकी बीमारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। इस वक्त आपका सबसे मेन फोकस ये होना चाहिए कि उसकी उम्मीदें टूटी हुई हैं, वो बड़ा घबराया हुआ है, तो उसको उम्मीद दे के उसको डरा के खुशखबरी सुनाओ।
यानी कि जो बदपरहेज़ी तुम कर रहे हो ना, इससे डरा के उसको खुशखबरी ये सुनाओ कि जैसे ही तुम अपनी बदपरहेज़ी छोड़ दोगे तो सेहत जैसी खुशखबरी तुम्हारा इंतज़ार करिए। कुरान भी देखें ना, डरा के खुशखबरी सुनाता है। हमारा अनफॉर्चुनेटली ये मसला है कि हम मरीज़ को इतना डरा देते हैं कि वो बेचारा वो अल्लाह की रहमत से कहीं जाने अनजाने में नाउम्मीद हो जाता है। तो इसकी तो ऑप्शन है ही नहीं। डॉक्टर साहब, जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें आप किसी किसी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि ये एक लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है और यकीन जाने जितने भी अच्छे डॉक्टर्स जिनको मैं जानता हूँ वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। और जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनका सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि उनके पेशेंट्स ठीक हो जाएं और उसके लिए आपका बदलना बड़ा ज़रूरी है, आपका अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। यूट्यूब पे मेरी वीडियोस मौजूद है, डॉक्टर खालिद जमील हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं डाइट के बारे में। तो जितना आप इस बीमारी के बारे में जानेंगे ना, उतना बेहतर फैसला आप कर सकेंगे। और कुछ नहीं तो कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लें कि ये क्या है, इनको रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं इसको क्लोजली जल्दी कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि इसको एक ही सेशन में सारा डिलीवर किया जाए। मैं चाहता हूँ कि एपिसोड्स में इसको लेके चला जाए ताकि आने वाले यूज़र्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ताकि और भी यूज़फुल हमारे से कंटेंट मिलता रहे। क्योंकि कई वीडियो लंबी हो जाती है तो जो काम की चीज़ होती है वो रह जाती है। तो मेरा दिल है कि हम इसको 3-4 एपिसोड्स में डायबिटीज़ को जो है, कोविड भी है, उसको ज़रा देख के, वैक्सीन के वाले से भी सारा देख के उसको लिए के जाए जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डॉक्टर वसीम साहब, जो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम बहुत जल्द ही इसी वीक इंशाल्लाह एक और एपिसोड आपके लिए डायबिटीज़ से रिलेटेड लेकर आएंगे। और तब तक के लिए जी मुझे अपने होस्ट राजा ज़हर रहमान को इजाज़त दीजिए। जी, अल्लाह हाफ़िज़।